हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स टू टेक्निक। आपको ये बताते हुए बहुत दुखी हो रही है कि हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। और चेंज हमने इसलिए किया है ताकि आपको सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। इस नाम का एक और चैनल है, इसलिए हमने उसका नाम चेंज करके मैथ्स टू टेक्निक रखा है। तो अब हमारा चैनल का नाम मैथ्स टू टेक्निक ही रहेगा। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, विजुलाइज 3.76 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। विजुलाइज का मतलब दिखाओ, मतलब कहते नहीं इसको शो करो, वैसे शो करना है 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक मेथड है जिसको यूज़ करके इसको दिखाना है। तो कैसे दिखाना है आइए बताता हूँ। ये मतलब आपने हमेशा 3, 4, 5 अंडर रूट वगैरह तो सीख लिया, पर अभी तक किसी ने पॉइंट वाला नहीं सीखा था, बट अब हम वो भी सीख जाएंगे। तो देखिए ये कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्केल लीजिए और इसको स्केल से लाइन खींचिए, जैसे आप हमेशा खींचते हैं सिंपल लाइन नंबर लाइन के लिए, वैसे लाइन खींचिए। ठीक है, अब यहाँ से वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अच्छा लगने के लिए आप इसको बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस रखिए। जितना डिस्टेंस आप हमेशा मतलब एक इक्वली डिस्टेंस रखना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट वन 10। सॉरी, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट। और आपको तो अभी पता ही है हम इसमें क्या शो करने वाले हैं, 3.765। अब देखिए वैसे तो आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट देखिए 3.765 जो है वो स्मॉलर देन 4 और ग्रेटर देन 3 है। तो 101% जो ये है ये इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं पड़ेगा। ये तो कंफर्म है ना, इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब ये तो मतलब नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं, पर हमें तो डेसिमल्स में लाना है ना। तो डेसिमल्स में कैसे लाएंगे, अब आपने देखा होगा स्केल में, जैसे देखिए स्केल में आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ मैं कैमरे के पास। देखिए दिख रहा है क्या, देखिए इसके बीच में गैप दिख रहे हैं, छोटे छोटे लाइंस, यही सब लाइंस कुछ मैटर करते हैं इस टाइम पे। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए हमें 3.765 लाना है, तो हमें डायरेक्ट 3.765 नहीं मिल जाएगा, हमें पहले 3.7 फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 3.765, मतलब उसके बाद फिर 3.76 फाइंड करना है, फिर हम फाइंड करेंगे 3.765। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब हमें पता है कि 3 और 4 के बीच में आएगा, तो हम इसके बीच में तो ऐसी कुछ कर नहीं देंगे कि ये आ रहा पॉइंट, तो अब इसको मैग्नीफाई करेंगे। तो मैग्नीफाई करने के लिए वही सिंपल मेथड, पहले वैसी जैसे ये लाइन खींचिए वैसी एक लाइन और खींच लीजिए, और वही सेम डिस्टेंस रख लीजिए। डिस्टेंस आपके आपके हिसाब से मैटर करता है कि आप कितना गैप दे रहे हैं। मैं इसे इक्वल रखने के लिए मैं स्केल से मेज़र करके मैं एक एक यूनिट डिस्टेंस रख रहा हूँ। ये होगा क्या, अब ये देखिए ये है 3, ये है 4, हमें तो इसके बीच का फाइंड करना है ना। तो बीच का फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय मैग्नीफिकेशन, ये जरूर लिखिएगा बाय मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब 9 एंड 10 तो हो गया, पर हमें टोटल कितने नंबर होते हैं इनके बीच में, 10 नंबर्स होते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख दीजिए 3 एंड 4,
अब ये हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये जो है ना ये पॉइंट ये लास्ट होता है 4। जो 10 होता है ये 4 होता है, यहाँ पे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए 3.7 है, अब ये भी देखिए 3.7 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है 3.76, मतलब 3.7 37 से तो बड़ा ही थे ये है, मतलब 3.7 से बड़ा है 3.76 और 3.8 से तो छोटा ही है ना। तो फिर एक और लाइन की ऐसी मेजर करिए सेम। ये हो गया क्या, अब हम 3.7 और 3.8 के बीच में ले रहे हैं, तो यहाँ कर देंगे हम 3.7, एक लाइन बड़ी खींच दीजिए 3.7। अब हम इसके बीच में ढूंढ रहे हैं तो 3.7 सॉरी 3.71 इस पे है, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.78, 3.79 एंड लास्ट वन 3.79 हो गया। तो ये हो गया 4। ऐसे ही छोड़ दीजिए, ज़्यादा ले जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं। सॉरी 3.79 ये हो जाएगा, सॉरी 3.8 क्योंकि 8 और इसके बीच में गैप है ना। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले हमने इसको इसके अंदर लिखा है तो उसे बताना भी तो पड़ेगा कि हमने ये कैसे लिखा। तो पहले आप ये लाइन बना लीजिएगा, इसीलिए मैंने लाइन बनाया कि बाद में कई बार सोचते हैं सब। जो मैं अभी कर रहा हूँ पहले ये देखिए, हमने अभी कहाँ से फाइंड करा 3 और 4 के बीच का, तो ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब है कि हमने इस लाइन को और मैग्नीफाइन करा, जैसे होता नहीं जूम करते हो, जैसे आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट का जूम करना है तो आप यहीं पे हाथ रख के यूँ करते हो, ऐसे करते हो ना जूम, तो हमको सिर्फ इतना ही वो लेना है, तो हमने इसको ऐसे करके जूम करा, समझ में है। तो जूम करने के लिए आप बताओगे भी ना कि उसे जूम करा है, तो आप देखिए इतना गैप है। अगर आप पहले ये लाइन खींच देते तो आपको एज इट इज़ पता नहीं चलता ना कि आप कितना जूम कर रहे हो, और मतलब अजीब गंदा सा लगता है देखने में, इसलिए इसको पहले कर लिया। अब इसको ऐसे लाइन कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए बाय मैग्नीफाइंग। ओके, और सेम यही फिर हमने किसके बीच में निकाला 3.7 और 3.8, तो यहाँ से 3.7 से लीजिए 3.8। ओके, अब लास्ट बचा क्या, हमें अब 5 ढूंढना, 3.765। अब 3.765 और 3.778 के बीच में ही आएगा 3.75, है ना। तो अब ये हमें लेना है कैसे, वैसे ही सेम। अब हम क्यों 3.78 और 3.79 के बीच में निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे 3.76 एंड 3.78। ओके, अब ये हो गया 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आएगा कोई पॉइंट,
यहाँ पे आएगा, मतलब सॉरी यहाँ पे आएगा ये 3.765। वो थोड़ा लंबा डिजिट होने के कारण ये आगे तक आ रहा है। यहाँ तक कर लीजिए, बाकी आगे आप समझ सकते हैं। तो अब ये पॉइंट आ गया आपका 3.765। ओके, अब आपने 3.765 फाइंड तो कर ही लिया। तो पहले सबसे पहले मेन काम क्या है, मैग्नीफाइंग का। मैग्नीफाइंग करना है तो मैग्नीफाइंग कर दीजिए। पहले कहाँ से लिया था हमने, 3.76 से, है ना। तो 3.76 और रिमेनिंग ये रहा। अब ऐसे करके, अब क्योंकि हमें यही 765 ही डिनोट करना था और वो कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 3.765। सिंपल। अब लास्ट तो इससे भी आसान है, क्वेश्चन 2। इसमें हमें क्या दिखाना है, विजुअलाइज 4.26 बार। देखिएगा 26 पे बार है, याद रखना। इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है, वो भी। अब देखिए 26 तो बार है, मतलब ये तो इनफाइनाइटली चलता ही रहेगा। तो हम ऐसा थोड़ा ना होगा कि हम इसे करते ही रहे। ऐसे तो करते रहे तो फिर तो हमारी कॉपी भी भर जाएगी, पर हम इसे पूरा दिखा नहीं सकते। उस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, एक चीज़ और लिखा हुआ है, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक ही दिखाना है। मतलब ये 26 है और नेक्स्ट 26 और इसके बाद 4 डेसिमल हो गए ना, 4 डेसिमल प्लेस बस। तो हमें और 2 26 और दिखाना है। तो सीधी सी बात है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 42626। ओके, अब इसको वैसे ही सिंपल दिखाना है। अब बड़ा बड़ा गैप रखेंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो हमें। 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 4.26 और 26 इसके बीच में ही आएगा, 100% है। तो फिर ऐसे ही जूम कर दीजिए, फिर एक लाइन और खींच दीजिए, सेम। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.5। अब हमें पक्का पता 4.26 इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो फिर एक और लाइन खींच दीजिए, सेम, बिल्कुल सेम, ये ऐसी। फोर पॉइंट टू 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 और आगे ले जाइए लाइन 4.26 एंड 4.27। ठीक है, अब आपको पता है इन दोनों के बीच में ही आएगा, 4.26 के बीच में ही तो 2 आएगा। फिर ऐसे फाइंड करना है आपको, सेम ऐसे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं बाकी का आपको कोशिश करता हूँ और समझाने की। और बताइए अगर आप चाहते हैं कि आप और मतलब कुछ के आंसर आप खुद कमेंट करें, तो आपके पास एक गोल्डन चांस है। आप इसके आंसर मतलब कॉपी पे सॉल्व करिए और स्क्रीनशॉट कमेंट करिए। ओके, ये देखिए जूमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर जूमिंग नहीं करोगे तो आपको टीचर समझ ही नहीं पाएगा आपने ये क्या कर दिया। जूमिंग ज़रूर करना। मैग्नीफाई कर दिया। अब 2626 जो है वो आप और कर लेंगे, जैसे सेम ऊपर करा है सेम वैसे ही करना है। मैं आपको कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको इसकी पूरी एक सेपरेट वीडियो बना कर दूँगा, फुल्ली एक्सप्लेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।